वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है मिड ब्रेन। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। ये जो मिड ब्रेन होता है, अगर हम डायग्राम में दिखाएंगे, ये मिड ब्रेन इस एरिया में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम देखेंगे मतलब इसका जो इंटीरियर व्यू जो होता है वो इस तरीके से दिखेगा, और पोस्टीरियर व्यू जो होता है हमारे मिड ब्रेन का वो इस तरीके से होता है। तो ये जो मिड ब्रेन होता है इसको बोलते हैं मीजनसेफेलन भी, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे ये कहाँ से स्टार्ट होता है, जो पोन्स होते हैं हमारे ब्रेन में, ये पोन्स है, तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है टू डायसेफेलन। ये जो पूरा ये एरिया जो होता है ये डायसेफेलन एरिया आता है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है पोर्शन हमारे ब्रेन का, उसको बोलते हैं डायसेफेलन। इस डायसेफेलन के बीच और पोन्स के बीच में जो एरिया आता है इसको बोलते हैं हम मिड ब्रेन, या इसको बोलते हैं मीजनसेफेलन भी, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी लेंथ देखेंगे 2.5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। इसमें जो न्यूक्लियर एंड ट्रैक्ट जो होते हैं, न्यूक्लियर और ट्रैक्ट क्या होते हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको वॉच कर सकते हो। न्यूक्लियर हमारे नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। जो मिड ब्रेन होता है इसमें क्या होता है, एक्यूडक्ट पास होता है। तो जो एंटीरियर व्यू जो होता है इसमें क्या होता है, पियर बंडल्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल पेडुंकल्स। तो मतलब अगर हम एंटीरियर व्यू देखेंगे इसमें दो होते हैं, इसमें ये वाले एक और ये। तो इन दो पियर मतलब जो एक पियर जो होता है इनको बोलते हैं सेरिब्रल पेडुंकल्स, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स। मतलब जो सेरिब्रल पेडुंकल्स होते हैं ये एक्सॉन्स ही होते हैं। एक्सॉन्स के बहुत सारे बंडल्स जो होते हैं, पियर बंडल्स जो होते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं सेरिब्रल पेडुंकल्स। तो इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये कंडक्ट करते हैं। मैंने जो सेरिब्रल पेडुंकल्स जो है ना, इनको मैंने लिखा है शॉर्ट में CP। तो ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं न्यूरो इम्पल्स कहाँ से, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से लेके स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला और पोन्स, ठीक है ना। अगर हम पोस्टीरियर व्यू देखेंगे, हमारे मिड ब्रेन का पोस्टीरियर व्यू का इस तरीके से दिखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इस पोस्टीरियर व्यू के यहाँ इस पार्ट को क्या बोलते हैं, टैक्टम। ये इस टैक्टम है, टैक्टम के बिल्कुल ऊपर पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वो हमने डिस्कस किया है, वो एपिथैलेमस में प्रेजेंट होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे वो प्रेजेंट होता है, ये एरिया को बोलते हैं टैक्टम। टैक्टम में क्या होता है, 4 राउंड एलिवेशंस होते हैं। ये एक एलिवेशन होगा, ये दूसरा एलिवेशन होगा, ये है, मतलब 4 एलिवेशन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं टैक्टम में, ठीक है ना। चारों को अगर हम देखेंगे इकट्ठे कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है ना। कलेक्टिवली इनको चारों को इकट्ठे क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है ना। तो ये जो टैक्टम जो होते हैं, राउंडेड एलिवेशंस जो होते हैं, इनको कोलिक्युलस भी बोलते हैं, या इनको बोलते हैं ऑप्टिक लोब। लेकिन हम कलेक्टिवली इनको चारों को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिजेमिना, ठीक है ना। जो ऊपर वाले जो एलिवेशन जो होते हैं इनको बोलते हैं सुपीरियर कोलिकुलस, और नीचे वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं इन्फीरियर कोलिकुलस। जो सुपीरियर कोलिकुलस जो है ना, यहाँ पे मैंने SC लिखा है, जगह कम थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है SC। और नीचे वाले जो इन्फीरियर कोलिकुलस जो होते हैं इनको मैंने शॉर्ट में लिखा है इन्फीरियर कोलिकुलस। असल में ये क्या होते हैं, ये इनको जो कोलिकुलस जो होते हैं ये ऑप्टिक लोब ही होते हैं, ठीक है ना। अब जो सुपीरियर कोलिकुलस और इन्फीरियर कोलिकुलस जो होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या काम करते हैं। ये जो सुपीरियर कोलिकुलस जो होते हैं SC में शॉर्ट में लिखा है, इनमें से रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं विजुअल एक्टिविटीज, जो हम देख सकते हैं, जो आंखों से हम देख सकते हैं, उनके रिफ्लेक्स सेंटर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मतलब हम उसको विजुअलाइज नहीं करते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मूविंग कार होते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारी आंख रिफ्लेक्सेस जो होते हैं ना उसको देखने के लिए, मतलब क्विकली मूविंग कार को देखना, तो वो हमारा सुपीरियर कोलिकुलस ही रेगुलेट करता है। या हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं, मूविंग कार
होती हैं या स्कैनिंग स्टेशनरी इमेजेस, मतलब यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा है ना, ये स्टेशनरी इमेजेस होते हैं। तो इसके इनको भी ट्रैक करना, इनको स्कैन करना हमारे मिड ब्रेन का ही काम होता है। और मिड ब्रेन का कौन सा काम होता है, कौन से रीजन ये परफॉर्म करता है, सुपीरियर कोलिकलस, ठीक है ना। इसके बाद इन्फीरियर का कोलिकलस का काम क्या होता है, ये सुनना, मतलब ये ऑडिटरी पाथवेज का काम करते हैं, हमारे जो मतलब सुनने की जो फंक्शन होती है वो ये परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो होता है ये जो सुपीरियर और इन्फीरियर कोलिकुलस जो होते हैं, इनमें कुछ और सेंटर्स होते हैं, कुछ और रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं, जिनको बोलते हैं स्टाल्ट रिफ्लेक्सेस। स्टाल्ट रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कोई अचानक से बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज होता है ना, या कोई क्रैकर मतलब फटता है, तो उस टाइम पे हमारा हेड एज वेल एज हमारी आंखें जो है ना खुल जाती हैं। तो दैट सरप्राइज मूवमेंट ऑफ हेड एंड आईज इज नोन एज स्टाल्ट मूवमेंट, ठीक है ना। तो वो भी सेंटर, वो भी परफॉर्म हमारा करता है हमारा मिड ब्रेन, ठीक है ना। मिड ब्रेन में कौन सा, ये वाले जिनको बोलते हैं ऑप्टिक या इनको बोलते हैं कोलिकुलस, यही परफॉर्म करते हैं। जैसे कोई अचानक बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है तो हमारी आंखें खुलती हैं और साथ में हेड भी मूव होता है। तो वो कौन सा हमारा क्यों होते हैं, मतलब उसको कौन सेंस करता है, हमारा मिड ब्रेन। हमारा मिड ब्रेन मतलब कौन सा पोर्शन है, ये कोलिकुलस, सुपीरियर कोलिकुलस एंड इन्फीरियर कोलिकुलस। और वो जो सडन नॉइज जो होता है या जो सडन नॉइज या सरप्राइजिंग नॉइज जो होता है, तो उस मतलब रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं, स्टाल्ट रिफ्लेक्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल गन शॉट हो जाता है कहीं पे, जैसे वो अचानक हो जाता है तो हम क्या होते हैं, एक अचानक मतलब हमारी बॉडी मतलब हम डर जाते हैं और हेड भी थोड़ा मूव होता है। इसके अलावा मिड ब्रेन जो होता है इसमें लेफ्ट एंड राइट सबस्टेंशिया निग्रा होता है। अगर इसको यहाँ से देखेंगे एंटीरियर व्यू में, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये एक मतलब लेफ्ट वाला है, और ये वाला जो होता है ये राइट सबस्टेंशिया निग्रा होता है। तो इनका काम क्या होता है, ये डार्क पिगमेंटेड होते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं सबकॉन्शियस, मतलब जो भी मसल एक्टिविटीज़ का जो सबकॉन्शियस मूवमेंट होती है उसको ये एक्टिवेट करते हैं सबस्टेंशिया निग्रा। मैंने शॉर्ट में SN लिखा है, ठीक है ना। अगर ये सबस्टेंशिया निग्रा लॉस हो जाए, जैसे एज ऐसा ऐसा बढ़ती है इनकी, मतलब ये इनका डिजनरेशन हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, पार्किंसंस डिजीज हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है MB मतलब मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में और कुछ चीज़ें होती हैं जिनको बोलते हैं रेड न्यूक्लियस। ये एक रेड न्यूक्लियस है, ये एक रेड न्यूक्लियस, ये भी पेयर में प्रेजेंट होता है। इनको रेड क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये जो होते हैं ये न्यूक्लियस, इनमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, साथ साथ में कुछ आयरन की मतलब कंपाउंड जो होता है उनका फॉर्म मतलब सबस्टेंसेस इसमें प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है रेड दिखते हैं, ठीक है ना। ये रेड भी दिखते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इनको बोलते हैं रेड न्यूक्लियर। तो ये इस रेड न्यूक्लियर का काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, जो भी ये कंट्रोल करते हैं हमारे मस्कुलर मूवमेंट्स, ठीक है ना। जो भी हमारे मस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं उसको ये कंट्रोल करते हैं। ये जो मिड ब्रेन के जो रेड न्यूक्लियर जो होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर की साइड में, तो उसको ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो वाला पोर्शन जो मैंने बोला एक्यूडक्ट, ये मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये एंटीरियर व्यू से हमें दिखेगा मिड ब्रेन का, ठीक है ना। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।